55 रन बना चुके हैं संजू सैमसन। जो पारी खेली है संजू सैमसन ने, उसमें दो बातें होती हैं। बल्ले की बैटर के अंदर सबसे पहले अपने बल्ले पर पड़ती है और उसके बाद विकेट के ऊपर। कि आज हो क्या रहा है ये भी देखिए। ये बहुत कम बार संजू सैमसन की बल्लेबाजी में नजर आती है। जब जब मारा उसमें उतना कनेक्शन मिला नहीं। ये पारी जो खेली है, जैसा कि हम लोग बात करते आ रहे हैं, हाँ ये शॉट जो है नई गेंद के सामने लाजवाब खेला था, और जैसे बॉल थोड़ी पुरानी हो गई फिर वो संघर्ष शुरू हुआ संजू सैमसन का। अच्छी बात भारत के लिए ये है, कम से कम एक छोर पर ये बने रहे हैं, अपना शतक पूरा किया है। सामने मिड ऑफ पे खिलाड़ी है, एक ही रन मिलेगा यहाँ। भाग्य का साथ भी मिले ना तो फिर इस तरह की पारियां देखने को मिलती हैं। आज देखिए कितने भाग्यशाली रहे हैं संजू सैमसन। रन कहाँ बनाते हैं, अब ज्यादातर रन आपको जो है वो ऑफ साइड पे नजर आएंगे, वही उनकी ताकत भी है। वो 52% रन देखें अगर आप पॉइंट और मिड ऑफ के बीच में, 25% लेग साइड पे भी हैं। वो स्क्वायर लेग का इलाका जो है उसको टारगेट किया जाता है। लेकिन भाग्य के बारे में मैं बात कर रहा था। शिवम दुबे में एक गलत शॉट खेला, आउट हुए। हार्दिक पांड्या किस तरह से रन आउट हुए, इनका कैच छूटता है। हाँ, ये टाइमिंग कैसी है, उतनी अच्छी नहीं है। आज की टाइमिंग जो है वो थोड़ी सी हल्की ही रही है, लेकिन भाग्यशाली है इसलिए फिर भी रन बना के जा रहे हैं। ये है भाग्य का साथ। हर खिलाड़ी के साथ ऐसा होता है, जब आप कोशिश करते हैं शॉट खेलने की, वो टाइमिंग होती नहीं। अब यहाँ पर भी यही हुआ, वो एंगल का इस्तेमाल, ऑफ स्टंप के बाहर जाके ऑन साइड में क्लिप करने की कोशिश, वो गति परिवर्तन, इसीलिए वो टाइमिंग नदारद, और अंत में विकेट गिरा है यहाँ पर संजू सैमसन का। लेफ्ट आर्म सीवर्स ने बहुत इंप्रेस किया है संजू सैमसन। 56, 171 पर 6। इस चीज से मैं इत्तेफाक नहीं रखता कि आपने हर्षित राणा को भेज दिया है। भारतीय कप्तान कहाँ है सूर्य कुमार यादव, क्यों नहीं आए बल्लेबाजी करने? बाकी बल्लेबाजों का तो समझ आता था, आप उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस कराना चाहते थे। क्या अगला मैच जो परसों होगा उसमें क्या ये खेल रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि इनको वहां मौका मिलने वाला है। और अगर वो नहीं खेल रहे तो फिर सूर्य कुमार यादव को आना चाहिए था इस वक्त बल्लेबाजी करने। अभी पैड करके बैठे हुए हैं, वो तो बहुत पहले से बैठे हुए थे। यहाँ पर सही बात उठाई यहाँ पर विवेक। मैं समझ सकता हूँ अगर हर्षित राणा आने वाले मैच में उनको खेलने का मौका मिलता। 173 for 6।
ये लीजिए, उन्होंने कुछ अलग करने की कोशिश की, गेंदबाज ने कहा अब करके दिखाइए। बाहर से और बाहर इतनी दूर चले गए कि आप पहुंच ही नहीं पाएंगे वहां तक। वो देखिए वो कहां चले गए। अच्छा हुआ कि टप्पा इस पिच के अंदर पड़ गया, नहीं तो नो बॉल हो जाती। पर अभी भी मुझे लगता है कि अंपायर चेक कर रहे हैं इसको। ये बॉल बहुत ज्यादा बाहर डाल दी। वो जो मूवमेंट दिखाया वहां पर तिलक वर्मा ने, उससे वो डिस्ट्रैक्ट हो गए। हर्षित राणा आ गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, जिसके बारे में पिछली बार ओवर में बात हो रही थी विवेक। स्काई अभी भी बल्लेबाजी करने आए नहीं है। सबको आपने ट्राई आउट कर लिया अभी तक। मेरे ख्याल में यहाँ पे स्काई को उतरना चाहिए था बैटिंग करने के लिए। गेंद जब से पुरानी हुई है, क्या कुछ बदल गया है कि बल्लेबाजों से गेंद ठीक ढंग से टाइम नहीं हो पा रही। या तो रफ्तार ऐसी हो गई है कि इतनी हल्की रफ्तार हो गई है कि बहुत ज्यादा जोर से मारने की कोशिश है, या भी जो रफ्तार की गेंद थी ना, अगर पूरी ताकत नहीं लगाते गेंद दूर जाने नहीं वाली थी। आपने हल्का सा कलाइयों का इस्तेमाल किया था और वो धीमी गति की गेंद पे। जिस पेस से बैटर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बॉल आएगी ऑफ द विकेट, वो नहीं हो रहा है। और ये चुनौती पेश करता है बैटर के लिए, खास करके इस फॉर्मेट में। ये तो भला है इंडिया की बैटिंग इतनी लंबी है, इतनी स्ट्रांग है, और इनकी बॉलिंग अटैक, उसमें एक या दो बॉलर्स ने अच्छी गेंदबाजी की, दोनों लेफ्ट आर्म सीमर्स ने। उसका फायदा उठाया है भारत ने। पर ये एक ऐसा विकेट है जो हमेशा चैलेंज करेगा बैटर्स के लिए। इतवार का दिन दुबई में ये मुकाबला खेला जाएगा, भारत बनाम पाकिस्तान। सुपर 4 में ये दोनों ही टीमें पहुंच चुकी हैं। बिल्कुल निचले भाग में लगी है, बल्ले के बिल्कुल निचले भाग में, और ये अच्छा कैच है। आबू धाबी में जब भी गेंद इतनी देर हवा में रहे ना, कैच हमेशा अच्छे पकड़े जाते हैं, क्योंकि गेंद नीचे आते हुए लहराती है, अंदाजा नहीं लगाया जाता। और उसके ऊपर से गेंद बहुत वक्त लेती है नीचे आने में। वो हवा का जो बहाव रहता है उससे कई बार गेंद फंस जाती है, और यहाँ पर संतुलन की जरूरत होती है। निगाहें हमेशा होनी चाहिए गेंद के ऊपर। ये स्ट्रेच करके कैच पकड़ा है, बहुत अच्छी तरह से जज किया, और कप्तान बहुत ज्यादा प्रसन्न, और होना भी चाहिए। बेहतरीन कैचिंग एफर्ट यहाँ पे। 176 पर 7 तिलक वर्मा ने बनाए 29। अर्शदीप आए हैं बल्लेबाजी करने। मुझे लगा था इस मैच में भारतीय टीम अपने आप को किस तरह से चुनौती दे सकती है। ये तो नहीं कह सकती कि हम आज ओमान को हराने यहाँ उतरे हैं। ये तो पता ही है मैच शुरू होने से पहले कि यही निर्णय होने वाला है इस मैच का। चुनौती ये थी कि 10 ओवर में आपके 100 हैं, क्या आप 200 के पार जा पाएंगे। इस तरह से अपने आप को आपने एक चुनौती देनी चाहिए थी, और इसी वजह से सूर्य को बहुत पहले आ जाना चाहिए था। एक है तिलक वर्मा का विकेट है, और अभी भी अर्शदीप आए हैं। अब कौन, कुलदीप आएंगे ना, कैच ही नहीं हुआ। चलिए, मैंने कहा कहीं यहां भी आउट हो जाते हर्षित तो कौन आता। आपको कोई संदेह है कुलदीप यादव के कि अगर वो नहीं आते तो? अब तो बात साफ हो गई है कि ऐसे प्लेयर जिनको मौका मिल नहीं रहा है, उनको मौका मिल रहा है बल्लेबाजी करने का। बहुत बड़ा क्लैश, ये सुपर 4 का सबसे बड़ा मुकाबला है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। एक तरफ इंडिया है रेड हॉट फॉर्म में, दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम जो संघर्ष कर रही है, चुनौती पेश करने के लिए तैयार जरूर है। और एक और विकेट गिर सकता है, फिर जैसे हार्दिक पांड्या आउट हुए थे वैसे ही हुआ है यहाँ पे। अब बेचारे अर्शदीप ने गेंद खेली थी, हाँ एक गेंद खेली थी, 1 रन बनाया था, और एक और विकेट गिर चुका है। ये फिर से रन आउट। Whether the ball contacted the hand or not.
Yes, clearly ball contacted the hand. Now show me the side and angle, please. Your bat is still in the air. Bails are off. I'm ready to make my decision for the big screen. ये लीजिए एक और बल्लेबाज आउट। ये जितेन जो गेंदबाज है ना, ये इसी तरह से बल्लेबाजों को फंसाते हैं। अर्शदीप सिंह 1 रन बना के आउट हुए। The new batter for India is Kuldeep Yadav. फैसल की गेंदबाजी खास रही है इस टीम की। अगर आप बात करें हर टीम में, अब क्या करेंगे, कुछ ना कुछ पॉजिटिव्स आप ढूंढेंगे ना। आज के इस मैच में मुझे लगता है कि ओमान की तरफ से अगर आप कोई पॉजिटिव देखना चाहें तो वो एक है फैसल की गेंदबाजी। जिस तरह से उन्होंने अपनी गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया और नई गेंद से जो उन्होंने गेंदबाजी की थी। फैसल के साथ साथ जितेन ने भी मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है, क्योंकि उस गेंदबाज में गति है। 140 प्लस की गेंदें भी उसने डाली हैं। ये दोनों लेफ्ट आर्म सीम बॉलर्स ने। और अब ये देखिए कि उनका मुकाबला किसके साथ हो रहा था। वो इंडिया की आर्ग्यूएबली बेस्ट बैटिंग लाइनअप के सामने, और वहां पर अबू धाबी के इस मैदान पर जिस तरह की गेंदबाजी हुई है, फैसल ये अपना अंतिम ओवर डाल रहे हैं स्पेल का, सिर्फ 2 for 14। और उसके साथ साथ जितेन ने 4 ओवर डाले हैं, उन्होंने रन दिया है 33। उन्होंने भी 2 विकेट लिया है। ये गेंद तो स्पेशल डिलीवरी थी। कितनी बार बीट किया नई गेंद के साथ भी दोनों बैटर्स को, टॉप ऑर्डर बैटर्स को। कुलदीप यादव, ये उनका खाता खुला है। स्काई अभी भी इंतजार कर रहे हैं। अब सिर्फ 3 गेंदें बाकी रह गई हैं। अब इंतजार करने की जरूरत नहीं। जो फैंस आए थे स्काई की बल्लेबाजी देखने के लिए, उनको लग रहा होगा कि अब वो नहीं देख पाएंगे स्काई की बैटिंग। गेंदबाजी के बारे में हम बात कर रहे थे। नई गेंद के साथ फैजल की किस तरह की गेंदबाजी रही थी। जितेन ने भी प्रभावित किया। अच्छा मिश्रण भी करते हैं अपनी गेंदबाजी में। रन आउट करना भी इनको खूब आता है। नॉन स्ट्राइकर एंड पे अपनी गेंदबाजी में किस तरह से रन आउट होते हैं वो भी इनको आता है खूब। देखिए हर का अपना एक नजरिया होता है, अपनी एक सोच होती है सबा। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे हमेशा लगता है इस खेल को ना कभी हल्के में मत लीजिए। इस खेल को ना जो सम्मान इसको मिलना चाहिए वो देना बहुत जरूरी है। आप यहाँ से सुपर 4 में जा रहे हैं। आपका पहला मैच जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ है दुबई में, और सिर्फ 1 दिन की छुट्टी है। आप परसों खेल रहे हैं वो मुकाबला। फिर उसके बाद 24 को मैच है, आपका 26 को मैच है, 28 को फाइनल है अगर आप वहां तक पहुंचे। और आपके कप्तान जो हैं वो 11वें नंबर पे अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं बल्लेबाजी की। और अब वो प्रतीक्षा ही करते रह जाएंगे, क्योंकि इस इनिंग में अब उनकी बल्लेबाजी नहीं आएगी। भारत के जितने सारे सुपर फोर्स के मैचेस हैं सब के सब दुबई में है। ये पहला मैच है जो भारत खेल रहा है अबू धाबी में। यहाँ पर जो लय मिलनी चाहिए भारतीय बैटर्स को वो मिली नहीं है। एक तरह से भारत के लिए एडवांटेज है कि भारत सारे मैचेस अब दुबई में खेलेगा। वहाँ पर उनको अभ्यास करने का भी समय मिला है, कंडीशंस को परखने का भी समय मिला है। तो सुपर 4 में वो एक एडवांटेज होगा भारत के लिए। पर हाँ, आज सराहना करनी होगी ओमान की गेंदबाजों की। एज अ बॉलिंग यूनिट भी उनकी गेंदबाजी काफ़ी अच्छी रही है। आखिरी गेंदें इस इनिंग की है।
अभी तक सिर्फ 3 ही रन आए हैं इस 20वें ओवर में, मात्र 3 रन। हाँ, अब आवाज अच्छी आई है बल्ले से, आवाज बल्ले से अच्छी आई है और इस टूर्नामेंट का अब ये जो है सबसे बड़े स्कोर की बराबरी कर दी है आपने, सबसे बड़े स्कोर की बराबरी। अफगानिस्तान ने हांगकांग के खिलाफ बनाए थे 188 और आज भारत ने 188 रन बनाए हैं ओमान के खिलाफ अपने 20 ओवर में। शरीर को खोल के रखा था यहाँ पर, अगला सामने वाला जो पैर है वो हटा के रखा था, छोटी गेंद डाली यहाँ पर, जैसे ही बल्ला घुमाया हर्षित राणा ने, वो संपर्क बेहतरीन हुआ और स्वीपर कवर के ऊपर से ये छक्का, बड़ा ही शानदार स्पेल रहा। ये फैसल का भी जीते